कॉन्वर्सेशंस छोटी पर इम्पैक्ट उतना ही बड़ा. सब्सक्राइब टू मेक सेंस क्लिप्स. डेथ के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं. एंड आई डोंट वांट टू गो इनटू लाइक कैसे कि स्कैरी है क्या है व्हाटएवर, बट द स्पिरिचुअल साइड ऑफ डेथ people don't understand and how they can use the teachings from death to make their life beautiful. अगेन लैंग्वेज ना करप्ट कर देती है मीनिंग चीज़ों का, तो लेट्स गेट रिड ऑफ द वर्ड स्पिरिचुअल. Right. क्योंकि डेथ एक्चुअली इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, इट्स नॉट स्पिरिचुअल. Yeah. बट आई अंडरस्टैंड व्हाई यू आस्क्ड इट लाइक दैट, सो आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग आपके बारे में. बट Yeah. बेसिकली क्या है कि कंटिन्यूसली सब मर रहा है. और हमने जो प्रकृति की बात करी अबाउट बीइंग द डिस्ट्रक्टिव फोर्स, Right. जबकि हम अगेन सोचेंगे कि वो तो जीवन देती है. और हाँ, बेसिकली क्या है, डिफरेंट लेवल्स पे इनके फंक्शंस चेंज होते रहते हैं Right. मैस्कुलिन फेमिनिन के. इट इज अबाउट कितने गहरे कॉन्शियसनेस से आप किस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हो. तो बेसिकली व्हेन इट कम्स टू डेथ, इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल. इट इज नॉट समथिंग जिससे किसी को भी कोई भी स्पिरिचुअल टाइप चीज जोड़नी चाहिए. बिकॉज फिर ना स्पिरिचुअल से क्या, सब लोग कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ढूंढने लगते हैं. मतलब दिस विल बी कोई, मतलब या तो जादू टोना या पता नहीं क्या कुछ तो मेरे को एक्सपीरियंस होगा, या मैं मतलब कोई सिद्धि मिल जाएगी, वो फ्रॉम एनीथिंग रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, which is just the worst possible Yeah. expectation to go into anything with. All right. एंड बेसिकली अटैचमेंट होती है. जब आपने वो लड़कों की भी बात मुझसे पूछी थी ना कि वो लड़की पसंद आती है फिर वो छोड़ देती है, बिकॉज वो अटैचमेंट हो जाती है, या अटैचमेंट है वो एक्चुअली मोह है, मतलब या Right. फिर एक डिज़ायर है, वांट है. मैंने इसलिए बोला था कि एहसास चेक करो, क्या एहसास चाहिए. तो तुम्हें कंप्लीशन चाहिए, या तुम्हें सेक्स का एहसास चाहिए, तुम्हें प्यार चाहिए, जो भी, और उसको तुम्हें 1000 जगह से मिल जाएगा तुम्हें, बट एनीवे. सो कमिंग टू डेथ, व्हाट वाज द सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन? कि डेथ से क्या सीख सकते हैं लाइफ में यूज करने के लिए, क्योंकि डेथ को जनरली मेरे हिसाब से हमारे आसपास डेथ्स होती हैं. हो सकता है बहुत लोगों की क्लोज फैमिली में ना भी हुई हो एकदम सामने, बट आसपास तो होती रहती है, वो कंटिन्यूस चल रहा है. बट मुझे ऐसा लगता है कि उस पूरे प्रोसेस को हम वेस्ट कर देते हैं, जबकि उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. करेक्ट. सो बेसिकली ना, अब अगर हम ह्यूमन पर्सोनिफाइड डेथ की बात कर रहे हैं, मतलब द एक्चुअल एक्ट ऑफ द डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, या मेरे हिसाब से वो और बाकी सारे जो डेथ के प्रोसेसेस चल रहे हैं उनके बीच में कोई फर्क नहीं है. सिंपली बिकॉज हम, हमारे लिए वो बहुत सिग्निफिकेंट है, बिकॉज ऑब्वियसली वो इंसान से हम जुड़े हुए हैं या अटैच्ड हैं. राइट. और इंसान का एक बेसिक साइकोलॉजिकल फैलेसी होता है, उसको परमानेंस पसंद है हर चीज की. उसको पसंद नहीं कि चीजें बदलें, क्योंकि इंसान बाय नेचर आलसी है. आलसी Right. क्यों है? क्योंकि हम वो लोग हैं जो अभी तक सरवाइव कर पाए, तो हमारे पास ज्यादा एफिशिएंट तरीके रहे हैं सर्वाइवल हैक करने के. तो जितना आप सर्वाइवल हैक कर लेते हो, उतना बेसिकली आप और आलसी या सेल्फिश जीन्स को प्रमोट कर रहे हो इन अ वे. इसलिए आज खुद से कोई खाना नहीं बनाएगा और ऑर्डर कर लेगा, जबकि उसको जहर ही मिल रहा है मोस्ट केसेस में. ठीक है. तो बेसिकली डेथ का जहाँ तक सवाल आया, आई पर्सनली थिंक कि क्योंकि पूरे टाइम हो रही है, और इतना ऑब्वियस है कि पूरे टाइम हो रही है, चाहे मौसम देख लो, या समाज देख लो, या ट्रेंड्स देख लो, या बिजनेसेस देख लो, खुद को नहीं होने दे रहे हम डेथ, और हर लिहाज से. ठीक है. चाहे अटैचमेंट विद समबडी, चाहे कोई चीज, जैसे कि समझ लो मैंने अपना जो पिछला करियर था वो बनाया, मैं उसको छोड़ नहीं पा रहा था. आई वाजंट अलाउइंग इट टू डाई, राइट. सो आई वाज सफोकेटिंग माई सेल्फ. राइट. ठीक है. तो वी एंड अप then creating suffering when we try to prevent or stop death. राइट. Whereas सब कुछ बहुत आसानी से अंदर आता है इस ब्रह्मांड में, और बहुत आसानी से बाहर जाता है, इंक्लूडिंग हमारी लाइफ की चीज़ें. ठीक है. पैसा भी चाहे आ रहा है जिस तरह से, जा रहा है जिस तरह से. ठीक है. हमारे भी इमोशंस आ रहे हैं जिस तरह से, जा रहे हैं जिस तरह से. इसलिए मैंने बोला कि चाहे हम फॉरगिवनेस की बात करें, डेथ की बात करें, मेल फीमेल की बात करें, किसी भी चीज़ की बात करें, बहुत ज़रूरी है खुद को एक वेसल की तरह समझना, जो कंटिन्यूसली फ्लो करना अलाउ कर सके लाइफ. जब ब्लॉक के जा जाती है बेसिकली, तब प्रॉब्लम्स है, चाहे डेथ रिलेटेड, फॉरगिवनेस रिलेटेड, मेल फीमेल रिलेटेड, कोई भी चीज से रिलेटेड. सो अभी एक्चुअली जो मैं हूं ना इंसान, मैं ऐसा था नहीं कभी भी, राइट. और मेरे को नहीं पता था कि मैं ऐसा होने वाला हूँ. बट मेरे पास ऑप्शन रहा नहीं था, क्योंकि पिछले 3-4 साल में मेरे साथ ऐसी चीजें हुई हैं जो मैं आज तक अभी इंटरनलाइज पूरी तरह से कर नहीं पाया हूँ. आई थिंक इस साल में धीरे धीरे मेरे अपने क्लाइंट कॉन्वर्सेशन में धीरे धीरे उसकी झलक में
शेयर कर पा रहा हूँ लोगों के साथ, क्योंकि वो ऐसी चीजें नहीं है जो एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ में होती हैं, जैसे डेथ नॉर्मल एक ह्यूमन लाइफ में होती है एंड स्टफ लाइक दैट। मेरे साथ ऐसी चीजें हुई जो मेरे को समझ में नहीं आई, और उनको मैं कहीं से क्रॉस चेक क्रॉस रिलेट कोई स्टोरी पढ़ लिया समझ लिया कुछ नहीं कर पा रहा। तो वो प्योरली एक्सपीरियंशियल थी, और उन्होंने मेरे को बहुत अलग ही मजेदार तरीकों से तोड़ा बेसिकली। और उधर भी मैं बहुत डरा हूँ। मैं इतना कभी नहीं डरा जितना मैं एक इनमें से इंस्टेंसेस में डरा था। और लाइक एक टाइम था, मैं जैसे 3 महीने में सोया नहीं हुआ, ना यूज टू बी शेकिंग वायलेंटली, एंड मैं भी जैसे बात कर पा रहा हूँ, एक सेंटेंस के बाद दूसरा सेंटेंस बोल पा रहा हूँ, एक शब्द से दूसरा शब्द जोड़ पा रहा हूँ, एक सेंस है। मैं पूरा पूरा सेंसलेस हो गया था। ठीक है, बिकॉज एक्चुअली मेरे को भी डेथ हो रही थी, ओनली मेरी डेथ एक बहुत अलग टाइप की थी। और उसमें एक टाइम आया कि मेरे को एक्चुअली पूछना पड़ा था कि वेयर इज सरहद, मतलब मेरे को असली में पूछना पड़ा था। और वो बहुत डरावना सवाल था कि तुम्हें जब ये पूछना पड़े कि तुम कहाँ हो या कौन हो या जो भी। एंड वाई आई वो सफरिंग, मतलब एक्चुअली ना वो चीज और जल्दी खत्म हो सकती थी मैंने जितना, बट ना मेरी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, मैं बहुत स्टबर्न इंसान हूँ। मैं कुछ सोच के रखता हूँ ना तो मैं, मतलब मैंने ना पूरी पूरी बस खींची हुई है हिमांशु बाय द वे। और जो टेम्पो ट्रैवलर वगैरह होते हैं और जो स्कूल बस होती है उसको 100 मीटर धक्का दिया हुआ है जब मैं 83-84 किलोज का था। मैंने अपनी विल पावर और स्टबर्ननेस लाइफ के बहुत अलग अलग एरियाज में प्रैक्टिस करी है, और बिना जाने के मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या मटीरियलाइज कर रहा हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को बस करना है, मैं कर रहा हूँ, करूंगा। एंड आई हैव ऑलवेज बीन वेरी डिफरेंट दैट वे। एंड इट इज नॉट नेसेसरली अ गुड थिंग ऑलवेज, बिकॉज तुम बहुत अकेले होते हो, ठीक है, और लोग तुम्हें समझते नहीं, और टाइम के साथ लोग तुम्हें छोड़ते भी हैं, राइट, क्योंकि तुम स्टेटस को या कंसेंसस के साथ चल नहीं रहे होते हो, और जलते भी हैं तुमसे बहुत ज्यादा। राइट, ठीक है। नाउ द थिंग इज when this was happening to me, I did not realize that, एंड दिस इज द टाइम जब मैंने बोला ना, जब मेरे अंदर फेमिनिटी जागना शुरू हुई, फिर मेरे अंदर से पोएट्री निकली, वो सब कभी पहले होता नहीं था। तो मैंने अपने आप को इतना जकड़ के पकड़ के रखा था कि मैं अपने आप को खोना नहीं चाहता, राइट, कि जो नई सुंदरता मेरी लाइफ में आनी थी, मैं खुद उसके बीच में ब्लॉकेज बन रहा था। और उसकी वजह से मेरे को बहुत सफर करना पड़ा, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल वो एक लाइन है ना बैटमैन के, व्हेन एन अनस्टॉपेबल फोर्स मीट्स एन इमूवेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो बोथ ऑफ यू आर नॉट विलिंग टू लेट गो और सरेंडर और रिलिंक्विश, तो क्या होगा कि फ्रिक्शन जनरेट होगी। फ्रिक्शन जनरेट होगी तो हीट या पेन बेसिकली होगा, और वो सबको होगा। राइट, एंड बिकॉज आई वॉजंट अलाउइंग माई ओन डेथ, मेरे आसपास के भी लोगों को बहुत पेन हुई है, ठीक है, जो उनको जरूरत नहीं थी फील करने की। बट अगर कोई तुमसे प्यार करता है तो वो तुम्हारा दर्द देख नहीं सकते, अगर कोई सच्चा प्यार करता है तुमसे। और यहाँ पे प्यार मतलब बॉलीवुड प्यार, सिर्फ मेल फीमेल प्यार की बात नहीं कर रहा हूँ, माँ बाप के प्यार, हर प्यार, मेरा कुत्ता, सबकी बात कर रहा हूँ मैं, देखा नहीं जाता उनसे। और स्पेशली जब सफरिंग एक अलग लेवल की हो तो वो डर जाते हैं, क्योंकि तुम अगर एक बहुत इंटेंस इंसान हो तो तुम चाहे लोगों की मदद कर सकते हो, तुम्हारी मदद कैसे करनी है लोगों को पता नहीं होता। राइट, ठीक है, और फिर तुम्हें भी अगर पता नहीं होता तो डेथ एक्चुअली बहुत कमाल की चीज़ है। बिकॉज कोई भी स्टोरी आप देख लो, चाहे आप मिथोलॉजी में से जोसेफ कैम्बल की ये हीरोज जर्नी उठा लो, जहाँ पे अगेन यू एज अ बॉय गो आउट और तुम्हें एक मॉन्स्टर को फेस करना पड़ता है, उस प्रोसेस में तुम मरते हो एंड यू इमर्ज एज अ मैन। फिर तुम सारे रिचुअल इनिशिएशंस ले लो, चाहे हमारे पुराने धर्मों की या फिर आप ट्राइबल कल्चर्स की ले लो, उसमें अंटिल अ मेल डज नॉट प्रूव हिमसेल्फ टू बी एबल टू डिफेंड द ट्राइब, तब तक उसको वाइफ के लायक नहीं समझा जाता, टू बी अ मेंबर ऑफ द क्लैन एज अ एडल्ट मेल नहीं समझा जाता। तो डेथ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, एंड दैट इज व्हाई वुमेन आल्सो एवरी मंथ गो थ्रू अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ गार्डन वेयर दे कैन गिव बर्थ टू लाइफ, एंड देन दैट गार्डन डिकेज एंड कम्स आउट। राइट, ठीक है, एंड इफ दे डोंट अलाउ दैट देन वो तो सड़ जाएंगे अंदर से। सेम तरीके से हमें ये गधे नो फैप कर रहे हैं, इनको पता नहीं रात में सो रहे हैं, निकल गया पैंट में, ठीक है, क्योंकि नॉक्टर्नल एमिशन होता है। राइट, बॉडी इज वे मोर इंटेलिजेंट देन व्हाटएवर बुलशिट यू कंज्यूम ऑन यूट्यूब बेसिकली। सो डेथ इज समथिंग व्हिच इज ऑल द टाइम हैपनिंग, ओनली बिकॉज हमारे लिए वो तभी सिग्निफिकेंट है जब हमें कुछ पसंद है उसको हुआ, या हमें कुछ चाहिए। क्योंकि जब भी तुम्हें डैमेज हो रहा है ना इस लेवल पे, इसका मतलब तुम सेल्फिश हो बहुत अलग ही लेवल पे। और इसमें कुछ गलती है नहीं, मतलब सेल्फिशनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट मोटिव है, सेल्फ प्रेजर्वेशन से लेके सेल्फ प्रोपगेशन तक।
लेकिन जैसे आप एक्सपैंड करोगे, अगर आप वो वेसल बने जो हर चीज के साथ फ्लो कर सकता है, अपने थ्रू फ्लो होने देगा, आपको हर चीज के लिए दर्द फील होगा फिर, ठीक है, और आप समझोगे नहीं कि आपको ऐसा हो सकता था। हर चीज के लिए प्यार भी फील होगा। मतलब मेरे को अगर वो एबिलिटी दे दी जाए तो मैं तो हर औरत को प्यार करूं, क्योंकि हर औरत ही प्यारी है, एज लॉन्ग एज शी डजंट ट्राई टू बी लाइक अदर वुमेन, ठीक है। एंड ऐसे ही मतलब बहुत सारी चीजें हैं, चाहे आप पशु पक्षी ले लो, नेचर ले लो, कोई भी चीज ले लो, डेथ पूरे टाइम हो रही है, क्रिएशन पूरे टाइम हो रहा है, माइक्रो लेवल्स पे अलग, मैक्रो लेवल्स पे अलग। हम लोग की अटेंशन सिर्फ वहां पे जो हमारे लिए काम का है, राइट। जबकि जितनी चीजें हमारी आंखें नहीं देखती ना, क्योंकि मैंने बोला वो टेबल हमारे लिए नॉन लिविंग है तो हमें लगता है कि ये हमारे काम की नहीं है, सब प्ले कर रहा है एक पार्ट हमारे अस्तित्व के लिए और हमें खड़ा रखने के लिए, राइट। चाहे वो हम हमारे साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व है या नहीं है। मतलब मैं और आप यहाँ पे बैठे हैं और ये कर रहे हैं, लोगों को लगेगा या मेरे को आपको लगेगा आज मैं और आप साथ में आके हम ये सब कर रहे हैं, भाई ये किसने बनाया है, ये हर किसने किसी बनाया का है, रोल है। ये किसने बनाया है। फिर वो जिन्होंने बनाया वो तो सिर्फ इंसान चेहरे रूप थे, इसके पीछे की क्रिएशन की फील्ड क्या है, क्योंकि ये भी मरा नहीं है, राइट राइट राइट। ये मरी हुई चीज नहीं है ये, ठीक है, ना ही ये मरा हुआ है ना ही ये मरा हुआ है, बट नहीं समझ पाएंगे, बट इनमें से भी प्यार फटफट के बाहर आ रहा है, राइट। यू नो। आप उधर पहुंचोगे तो आपको फिर फील होएगा, और आप मतलब किसी भी चीज को ना गंदा ट्रीट नहीं करोगे फिर। राइट। और वो सबसे ज्यादा जरूरी है एक्चुअली आज के संसार में, हम जिस तरह से अपने तत्वों को ट्रीट कर रहे हैं ना, पृथ्वी, राइट। जल, वो इसलिए अब हमें तंग करना शुरू कर रहे हैं क्योंकि देव ऑल्सो हैड इनफ। और हम भी क्योंकि तत्वों के बने हैं तो वो कीमतें हमें चुकानी पड़ेंगी। राइट। तो अगर कोई बोले ना कि पानी वेस्ट ना करो, फॉर एग्जाम्पल, बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। या और यहाँ पे तुम शॉर्ट सप्लाई या पोल्यूशन इनकी वजह से नहीं तुम कर रहे हो, तुम कर रहे हो क्योंकि तुम भी पानी के बने हो, और पानी के बिना एक्चुअली कुछ है नहीं। सेम तरीके पृथ्वी, सेम तरीके हर चीज, तो तुम करो जस्ट बिकॉज तुम उनके साथ कनेक्टेड हो। तुम इसलिए मत करो क्योंकि ये एनवायरमेंटली फ्रेंडली है और मैं ग्रेटा थनबर्ग की फैन हूँ क्योंकि वो तो एक्टर है पेड, है ना। तो दिस इज व्हाट पीपल नीड टू वेक अप टू व्हेन इट कम्स टू वेदर इज डेथ, रीबर्थ एटसेट्रा, दैट कंटिन्यूसली पूरे टाइम डेथ तो चालू है। हाँ। मतलब हमारे अपने शरीर के अंदर कितने सेल्स मर चुके हैं ऑलरेडी व्हाइल वी आर टॉकिंग, राइट। ठीक है, कितने स्पर्म बैठे हुए सड़ गए बेचारे, ठीक है। तो इट इज कंटिन्यूसली हैपनिंग, ओनली अगेन ध्यान इज नॉट पेइंग अवेयरनेस, इज नॉट प्रेजेंट। एंड यहाँ पे ध्यान, मेरा मेडिटेशन वाला ध्यान का मतलब ही नहीं है, मेरा मतलब बस तुम्हारी लाइफ फोर्स किधर है और तुम्हारी प्रेजेंस में है कि नहीं है। एंड देन यू विल अंडरस्टैंड दैट इवन व्हेन फॉर एग्जांपल अ ह्यूमन बीइंग डाइज, इफ यू हैव पेन दैट इज ओके, बट इफ यू हैव अ लॉन्गिंग, आप उनका ना जो एग्जिट है इस लोका से वो थोड़ा मुश्किल कर देते हो, राइट। ठीक है। क्योंकि क्या है कि उनकी भी अलग अलग बॉडीज होती हैं, तो जैसे हमारी भी अलग अलग बॉडीज हैं, जो अन्नमाया कोशा वगैरह, समथिंग विच यू ओनली सेड बिफोर वी स्टार्टेड दिस। एंड अगर आप वेस्टर्न टर्म्स लो तो एस्ट्रल बॉडी, लाइट बॉडी, Causal body. इमोशनल बॉडी, कॉजल बॉडी, योगा में भी बताया हुआ है वो सब। सो दोज डिफरेंट बॉडीज आर स्टिल एग्जिस्टिंग बिकॉज द सोल्स नेचर इज नॉट टू डाई। एंड इसलिए फॉर एग्जांपल जो लोग क्लियर सेंशियंट होते हैं या क्लियर ऑडियंस उनके पास होती है, तो दे कैन कम्युनिकेट विद स्पिरिट्स एंड दे कैन अंडरस्टैंड स्पिरिट्स एंड स्टफ लाइक दैट। एंड ये सब ना अब और मेन स्ट्रीम होने लगेगा, राइट। क्योंकि दुनिया इतनी ज्यादा साइंस की गुलाम बन रही थी ना, कि उनको लग रहा था साइंस ही सब कुछ है, टेक्नोलॉजी ही सब कुछ है, एविडेंस ही सब कुछ है। भाई आधे से ज्यादा चीजें तो अभी तक साइंस वहां तक पहुंची नहीं है कि उसको एग्जामिन कर सके। राइट। ट्रू। और जितना वो आगे पहुंचेगी ना, मैंने अगेन अपनी राइटिंग्स में लिखा था, साइंटिस्ट आर स्पिरिचुअल, दे जस्ट डोंट नो इट येट। राइट। बिकॉज अब मतलब जो रिसर्च भी हो रही है उसमें भी उसको क्या बोल रहे हैं, गॉड पार्टिकल, ठीक है। ऐसे ऐसे दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट थिंग्स, बिकॉज सूनर और लेटर वी विल ऑल अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ लॉट टू एग्जिस्टेंस व्हिच वी कैनॉट फिगर आउट। एंड हमारे ईगो में वो चढ़ना नहीं चाहिए कि वी विल फिगर इट आउट, और हम चांद पे भी जाएंगे, मार्स पे भी जाएंगे। भाई जरूरत है, फर्स्ट ऑफ ऑल कितनी जरूरत है। तुम यहाँ पे मतलब यहाँ से अपने पड़ोसी के घर बिना ट्रैफिक ही जा नहीं सकते, तुम्हें रॉकेट बनाना है किसकी खुशी के लिए? मतलब क्या 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 उखाड़ रहे हो तुम? मोस्ट ऑफ द साइंस विच इज बीइंग डन इज प्योरली प्रॉफिट ओरिएंटेड, कि अब नई दवाई बनाओ ताकि 5 साल में इनको 5 और दवाइयों की जरूरत 100% पड़े, और फिर उसको 1000 गुना महंगा बेचो। मतलब इट इज वेरी वेरी एविडेंट, एंड इट इज बीइंग ट्राइंग टू, मतलब हम ये आइडिया बेचे जा रहे हैं कि हम इमॉर्टल हो सकते हैं। राइट।
मतलब डेथ भी एक कमर्शियलाइज चीज है, हम्म यू नो। औरतें एंटी एजिंग प्रोडक्ट सबसे ज्यादा खरीदते हैं, चाहे वो बोले कि आई एम ब्यूटीफुल एज आई एम एंड होल सोसाइटी शुड सेलिब्रेट मी, बट छुप के वो जा रही है बोटॉक्स कराने और हम्म खरीद रही है क्रीमें और ये सारी चीजें। एंड वो सब काम नहीं करने वाला। आप कुदरत को एम्ब्रेस करो, आप बहुत ग्रेसफुली एज करोगे, राइट चाहे आप आदमी हो औरत हो। हम्म और आप उसकी रिस्पेक्ट करो ना, जो आपको दिया गया है, ये जो शरीर दिया गया है और हर चीज दी गई है, आप उसकी रिस्पेक्ट करो। आप इंडियन सोसाइटी को देखो, कितने मोटे हैं, सब मोटे हैं। हम्म मतलब हाउ विल दे इवन फक ईच अदर? उनके पेट बीच में आएंगे हर चीज राइट के, राइट यू नो। एंड हाउ विल दे फाइंड इट अट्रैक्टिव? हम्म एंड डोंट फॉरगेट, दिस इज द फ्यूचर ऑफ ऑल द women who are today young on Instagram या and looking beautiful. या Their future is like that only. हम्म बिकॉज काफी हद तक ना हमारे जो तौर तरीके होते हैं वो रीति रिवाज या जेनेटिक्स या आते या जीन्स और मतलब फैमिली पैटर्न्स वगैरह के थ्रू इतने गहरे होते हैं कि तुम चेंज नहीं करने वाले। राइट जस्ट बिकॉज हमारी जब माए वगैरह 20 साल की थी, 25 साल की थी, उस टाइम इंस्टाग्राम नहीं था और ये छोटे कपड़े नहीं थे, इसका मतलब ये नहीं था कि वो उस टाइम पे सुंदर नहीं थी, वो भी सुंदर थी। बट आगे जाके औरत का साथ वो सुंदरता देती नहीं, बिकॉज औरत गिफ्टेड होती है कुदरत से यंग एज पे। हम लोग गिफ्टेड नहीं होते, हमें अपना गिफ्ट बनाना पड़ता है। तो हम लोग जैसे बड़े होते हैं वैसे हमारी मार्केट वैल्यू बढ़ती है, हमारा पावर बढ़ता है, हमारा स्टेटस बढ़ता है, बिकॉज आदमी को खुद को बनाना पड़ता है। और मैंने क्या बोला, राइट औरत डिस्ट्रॉय करेगी, उसकी वजह से उसके मोटिवेशन मिलेगी, फिर वो बनाएगा खुद को। औरत को पहले ही कुदरत सब देती है। अनफॉर्चुनेटली आजकल काफी औरतें उसको डिसरिस्पेक्ट और अब्यूज कर रही हैं और अपनी ब्यूटी को कमोडिटाइज कर रही हैं। राइट तो उतनी ही वो रिप्लेसेबल हो रही है और उतनी ही वो इग्नोर करती जाएंगी आगे, जिसके लिए मेरे को आज दर्द फील हो रहा है। हम्म बट मैं ये बोलूं तो लोग शायद ये समझ ना पाए और दोबारा मेरे को अटैक करें। कोई टेंशन नहीं, अपने आप को बचा लेना किसी भी कोशिश से, चाहे मेरे को अटैक करके या खुद को अटैक करके या सच समझ के, जो भी। क्योंकि नहीं तो तुम्हारे जीवन में बहुत अंधकार आने वाला है आगे, और वो फिर तुमसे टॉलरेट किया नहीं जाएगा। बिकॉज काफ़ी कमज़ोर है आज की जनरेशन पहले से, तो नहीं सहा जाएगा पेन काफ़ी लोगों से।